तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आप सबको व्हीटस्टोन सेतु की संरचना सिद्धांत को बताने वाला हूं, जो आपके हर साल पेपर में आने वाले प्रश्न है ये। क्योंकि ये आपका डेरिवेशन जो है आपको 5 या 3 नंबर में हर साल ही आपके पूछे जाते हैं। 5 नंबर में किसी साल या फिर 3 नंबर में हर साल आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से तैयार रखेंगे तो आपके पेपर में आसानी हो जाएगा इसे लिखने में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे जो आपको अभी ही याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिरोधों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। आप लोग को व्हीटस्टोन सेतु अच्छे तरीके से मालूम हो चुका है कि किसे कहते हैं, कि वैज्ञानिक जो थे इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन जो थे, इन्हीं के नाम से इसका जो है व्हीटस्टोन सेतु नाम पड़ा है। तो प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा जो है किसी चालक के प्रतिरोधों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। उसके बाद इसके रचना को देख लीजिए। रचना में आप लोग क्या लिखेंगे व्हीटस्टोन के, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। रचना में लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होता है। क्या होता है? 4 प्रतिरोध होता है और PQRS होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा, रचना में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4 प्रतिरोध है जिसमें PQRS है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा चित्र को देखकर। उसके बाद चतुर्भुज के भुजा के दिशा में लगा होता है। चतुर्भुज के भुजा के दिशा में ये आपको दिख रहा होगा लगा होता है, तथा बिंदु A व C के बीच में एक सेल को कुंजी K1 के द्वारा जुड़ा होता है। बिंदु A व C के बीच में, A व C के बीच में एक कुंजी है यहाँ पर K1 के द्वारा जुड़ा हुआ है। उसके बाद और बिंदु B व D के बीच में एक धारामापी G गैल्वेनोमीटर होता है। ये धारामापी गैल्वेनोमीटर होता है G, तथा कुंजी K2 के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो K2 है, इसके द्वारा जुड़ा है। तो आपको रचना में इतना ही लिखना होगा। रचना में आपको इतना ही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद सिद्धांत में देख लीजिए कि सिद्धांत में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। सिद्धांत में लिखेंगे कि अच्छे तरीके से कि बंद पास ABDA में, इस बंद पास ABDA में, तो इस बंद पास ABD में पहले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि I1 को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे I1 यहाँ से I1P यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद माइनस रखेंगे क्योंकि धारा के दिशा में चल रहे हैं। उसके बाद माइनस I2R कहाँ है हम लोग का, यहाँ पर है। ये धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। धारा हम लोग का इधर आ रहा है लेकिन हम लोग चल रहे हैं इधर, तो इसलिए धारा के विपरीत दिशा में है तो इसे माइनस मिलेंगे। तो I2R हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ हम लोग किसका नियम लगा रहे हैं? किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगा रहे हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगा रहे हैं। इससे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। I1P इक्वल टू I2R, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बंद पास BC क्या है? बंद पास BCBD में, बंद पास BCDB में। तो आप लोग को यहाँ पर BCDB में आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो इसमें भी लेंगे, यहाँ पर धारा के दिशा में यहाँ चल रहे हैं तो प्लस में लेंगे, तो I1Q प्लस में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में हो रहा है। धारा इधर जा रहा है लेकिन हम लोग इस साइड आ रहे हैं, तो इससे हम लोग माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर माइनस I2S इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 क्यों करेंगे? क्योंकि किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर I1Q इक्वल टू कर देंगे। इसको जब इस साइड ला देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा I2S, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर, तो हम लोग जब भाग देंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो ये जो है I1 से I1 कट जाता है और इसी में I2 से I2 कट जाता है। बचता क्या है हम लोग का? बचेगा हम लोग का यहाँ पर
P/Q और यहाँ पर R/S बच जाता है। तो यही जो हम लोग का सूत्र फाइनल निकल के आ जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग का सूत्र निकला। इसी सिद्धांत को हम लोग को निकालना था, तो हम लोग को आसानी तरीके से आ गया, बहुत ही जल्द, थोड़ा सा ही समय लगा आपका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और चलते हैं हम लोग किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।